अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ब्लॉग की शुरुआत इस खूबसूरत चाँद के दीदार से। मुहर्रम का पाक महीना शुरू हो चुका है। अल्लाह हम सब के घरों में रहमत और बरकत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है जुम्मे की शाम का टाइम। तो मुझे जाना था अम्मी की तरफ, तो मैं आ गई थी आज अम्मी की तरफ। तो यहाँ पर आई तो मेरी छोटी सिस्टर ने मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, हम चारों ही गए थे। तो हमारे लिए उन्होंने ये नाश्ता बना लिया था। नाश्ते में आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें, और साथ में उसने मैंगो शेक भी बनाया था। अब मुझे घर आकर मैंगो शेक नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपसे कह रही थी ना मैंगो शेक बनाना है। और इसके बाद फिर हमने खाई थी आइसक्रीम, उसका क्लिप मैंने ऐड नहीं करा। और अम्मी के घर से निपटे तो हम आ चुके थे फिर क्रॉकरी हाउस, क्योंकि हमें क्रॉकरी यहाँ पर कुछ लेनी थी। और यहाँ पर इतने मज़े की क्रॉकरी मिलती है, मैं आपको बता नहीं सकती। हर चीज़, डिनर सेट, लेमन सेट, आइसक्रीम सेट, कैसरोल, दुनिया भर का सामान जो किचन का होता है ना हमारे, वो सब कुछ यहाँ पर मिलता है। बजा कर देखते हैं ना, कैसे कर देखते हैं। घर की छोटी छोटी चीज़ें भी कभी कभी इतनी प्यारी लगती हैं कि बस देखते रहने का दिल करता है। या इतने खूबसूरत मग्स थे कि नज़रें ही नहीं हट रही थी। आगे देखना मैंने क्या पसंद किया, क्योंकि आज कुछ चीज़ें बहुत पसंद आ गई मुझे। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी 6 AM मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो होने वाली है काफ़ी प्रोडक्टिव। क्योंकि 2 बच्चों के साथ सुबह का टाइम कितना बिजी होता है, ये तो आप सब जानती ही हैं ना। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी 7 AM मॉर्निंग रूटीन भी शेयर की है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर से जाकर देखना, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अब मैं पहाड़ से घर वापस आ गई हूँ। वैसे थकान तो नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह थकान बिल्कुल नहीं होती, लेकिन गर्मी ने हाल बेहाल कर दिया। बाहर इतनी गर्मी थी कि बस मत पूछिए, सिर से लेकर पैर तक पसीने पसीने हो गई। अल्लाह, ये गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा है। अब घर आकर थोड़ा सुकून मिला है। आपको दिखाती हूँ आज की मेरी छोटी सी शॉपिंग। क्रॉकरी हाउस से मैं कुछ प्यारे से ग्लासेस लेकर आई हूँ। शेक के लिए ना मुझे हमेशा बड़े और लंबे गिलास पसंद आते थे। तो बच्चों के लिए ऑलरेडी थे घर में, लेकिन अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैंने ये वाले लॉन्ग ग्लासेस लिए हैं। और साथ में मैंने एक 6 ग्लास का सेट भी लिया है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी है उसमें सर्व कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जब घर में नहीं आती हैं ना, तो पता नहीं क्यों इतनी खुशी मिलती है। आप लोग बताना आपको इनमें से कौन सा वाला ज़्यादा पसंद आया, ये 6 ग्लासेस का सेट या बड़े वाले शेक के गिलास। अब मैं आ गई हूँ ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए। दिन कितना भी बिज़ी हो, नमाज के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर नमाज के बाद मैंने भिंडियाँ मैं दोपहरी धोकर रख दी थी, तो उनको भी काट कर मैंने रख देती हूँ। उसकी कटिंग करने लगी ताकि आगे का काम थोड़ा आसान हो जाए। घर की शामें भी ऐसे ही छोटे छोटे कामों में निकल जाती हैं, पता ही नहीं चलता।
और ये है मेरी खूबसूरत सी हील्स। इनका डिज़ाइन मुझे इतना पसंद है, लेकिन अब मैं हील्स ज़्यादा नहीं पहनती हूँ। और ये हील्स मेरी बेटी पहनती है जब वो टीचर बनती है। हालांकि उसकी ये काफ़ी बड़ी हैं अभी, लेकिन वो ना किसी को देने देती है ना कुछ करने देती है, कहती है मैं ही पहनूँगी। तो फ्रेंड्स, अब शुरू होती है मेरी 6 AM मॉर्निंग रूटीन, जिसका मैंने आप लोगों को बहुत इंतज़ार करा दिया। सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ चिया सीड्स वाटर के साथ। चिया सीड्स को रात में ही मैं पानी में भिगो कर रख देती हूँ और सुबह इसे अपनी रूटीन में शामिल करती हूँ। मुझे लगता है कि सुबह की शुरुआत अगर अच्छे और हेल्दी तरीके से हो तो पूरा दिन भी अच्छा निकलता है। और अब जो मेरे हबी थे वो वॉक से वापस आ चुके थे। तो उसके बाद मेरा टाइम हो गया था ब्रेकफास्ट बनाने का। तो मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर दिया था और चाय का पानी चढ़ा दिया, क्योंकि सुबह की शुरुआत चाय के बिना थोड़ी अधूरी सी लगती है। फिर हमने मिलकर अपना ब्रेकफास्ट किया। दिन की शुरुआत अगर साथ बैठकर हो जाए तो एक अलग ही सुकून मिलता है। तो चलिए, अब चाय जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इतने में मेरा शहज़ादा जो था वो भी उठकर आ गया था। तो फिर मैंने 3 कपों में ही चाय जो थी वो डाल ली थी। और आज का मेरी दिन जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है। आप देखना कि मैं अपने 2 बच्चों के साथ अपना जो रूटीन है वो कैसे मैनेज करती हूँ। आजकल के 2 बच्चे भी 10 बच्चों का मुकाबला करते हैं। ब्रेकफास्ट करके निपटी तो सोचा खाली बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। अरे भाई, जब तक अरबियाँ ही छील ली जाएँ, क्योंकि आज मुझे लंच में अरबियाँ बनानी थी। क्योंकि कई दिन से आई हुई ये वेजिटेबल ना बास्केट में रखी हुई थी, तो ये सूख रही थी। मैंने कहा चले आज जो है ना अरबियाँ बना लेते हैं। गोश्त में नहीं डालूँगी, सिंपल बनाऊँगी बस, हरी मिर्च वाली, जो कि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को बहुत पसंद है। अच्छा, इसका भी एक काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है कि पहले इनको छीलो, फिर काटो, फिर धो, तो काफ़ी लंबा होता है। तो मैंने जो थी अरबिया जो थी बैठकर जल्दी से छील ली और काट भी ली थी। और साथ साथ मेरा बेटा जो था वो टीवी देख रहा था और साथ साथ मैं भी देख रही थी, क्योंकि उसने टॉम एंड जेरी लगा रखा था। अच्छा, बहुत से लोग अरबी को घुइयाँ भी बोलते हैं, लेकिन हम तो अरबी ही बोलते हैं। अच्छा, इसके जो पत्ते होते हैं ना, वो उसकी डिश जो बनती है जिसको बहुत से लोग पतोड़े कहते हैं, लेकिन हम लोग पत्ते बोलते हैं, तो वो भी बड़ी अच्छी हो जाती है। इंशाल्लाह बनाऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बच्चों की वार्डरोब में कुछ मुझे हैंगर्स की ना नीड पड़ रही थी, तो मेरे पास ये रखा हुआ था एक पैकेट, तो मैं ये निकाल कर ले आई थी। अच्छा, इस पर हल्के कपड़े ही इस पर हैंग किए जाएंगे, जैसे कि भारी कपड़े होते हैं जैसे कि जीन्स वगैरह हो गई या बड़ों के कपड़े हो गए जैसे हस्बैंड के, तो वो नहीं। बच्चों के कपड़े बहुत हल्के होते हैं, जैसे कि टी शर्ट बच्चों का या मेरी बेटी के हैं कपड़े, तो वो इन हैंगर्स पर वो कपड़े बिल्कुल ठीक रहते हैं। यहाँ पर ना मैंने अरबियों को जब धोया और काटा तो थोड़ी सी हाथों में ना चुल सी होने लगती है जब अरबी काटो तो उसकी चुल को मिटाने के लिए ये करते हैं कि थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल मैं लेती हूँ, बस 1 बूंद लेती हूँ और उसको अच्छे से हाथों पर रब कर लेती हूँ। इससे जितनी भी खुजली होती है, चुल होती है, वो सब मिट जाती है। और बस मैंने फिर इसको खाली पानी से हाथों को अपने धो लिया था। अब मैं
आ चुकी हूँ अपने टेरेस पर, क्योंकि आजकल ना मुझे थोड़ा गार्डनिंग का शौक़ हो चुका है और ज़्यादातर मुझे वेजिटेबल्स जो होती है ना वो लगाने का ज़्यादा मुझे शौक़ हो रहा है। यहाँ पर मैंने टमाटर का तो खैर पौधा लगाया था, लेकिन इतनी गर्मी थी कि वो जल गया। पता नहीं कौन सा पौधा ये निकल के आया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ है। तो मैंने इसी गमले में ना जो अरबियाँ मैंने अभी काटी थी ना, तो उसमें जो छोटी छोटी सी अरबियाँ होती वो मैंने बचा ली थी और वो लाकर मैंने इसके अंदर लगा दी हैं, इस उम्मीद के साथ कि इसमें से पत्ते निकल आएंगे अरबी के। एक बार मैं हल्द्वानी गई थी अपनी फुप्पो के घर, तो वहाँ पर मैं लगा कर आई थी, तो मेरे आने के बाद वहाँ पर पत्ते निकले थे, तो उन्होंने वो पत्ते पकाए थे अपने घर में। तो मैंने इसी उम्मीद के साथ लगाए हैं कि अब ये बरसात आ रही है तो ज़रूर से ग्रो करेंगे इंशाअल्लाह। और आप लोग कहेंगे ये पता नहीं क्या डाल रही हैं, जो अरबी के छिलके बचे थे ना वो सारे के सारे मैंने इस प्लांट में डाल दिए थे, इसके ऊपर, मिट्टी के ऊपर। अब आप बताना मुझे कि ये मैंने सही करा है या गलत करा है। अच्छा, यहाँ पर कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो कि ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जल रहे थे वो, तो वो उनको मैं नीचे ले गई हूँ, मैंने नीचे ले जाकर रख लिया है। और बाकी जो ये धूप में सही थे उनको मैंने यहीं छोड़ दिया। और नीचे आकर सबसे पहले मैंने वाटर कूलर को फिल किया, क्योंकि इस कड़कती धूप में, कड़कती गर्मी में सबको ठंडा पानी चाहिए होता है, सिर्फ मुझे छोड़कर। और अब आ गई है मेरी लॉन्ड्री की बारी। कपड़ों का ढेर देखकर तो कभी कभी लगता है कि क्यों ना हम भी अपना छोटा सा बिजनेस ही शुरू कर ले, कपड़े धोने का ना। सोचो अगर इतने कपड़े रोज़ धोने से हमें पैसे मिलने लगे तो अच्छा खासा कमा ही लेंगे। लेकिन फिर याद आता है कि ये तो अपने ही घर के कपड़े हैं, यहाँ तो कोई सैलरी देने वाला भी नहीं है। चलो भाई, अब बिज़नेस आइडिया बंद बाद में सोचेंगे, पहले ये कपड़ों की मीटिंग ख़त्म करते हैं। बट मेरी लॉन्ड्री का एक उसूल है कि अपर एक राउंड में और लोअर एक राउंड में। और इस दरवाज़े की आवाज़ ठीक ही नहीं होती। मैं ऑयल डाल देती हूँ, फिर से वही आवाज़, ऑयल डाल देती हूँ, फिर से वही आवाज़। तो आज फिर मुझे मजबूरन इसके अंदर ऑयल डालना पड़ा। शबनूर, आप कहती हैं ना कि अप्पी आपके दरवाज़ा तो डरा ही देता है। क्या करूँ सिस्टर, इसमें कितना ही ऑयल डाल लूँ मगर कुछ दिन के बाद आवाज़ आने ही लगती है। और कपड़ों को डालकर मशीन में अब मैं यहाँ पर करने लगी थी लंच की तैयारी। वही मैं बना रही थी सिंपल सी अरबियाँ, और साथ में फिर मैं लाई थी मैंगो भी, क्योंकि कल से धुले रखे थे वो फ्रिज में। तो मैंने सोचा कि चले अब उसकी प्यूरी बना कर रख देती हूँ और साथ में बच्चों को भी कट करके दे देती हूँ और साथ में मैंगो शेक भी बना कर रख ही देती हूँ। मेरा ख़ुद का भी, मेरे हस्बैंड का भी और मेरे बच्चों का भी फेवरेट फ्रूट है मैंगो। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे कितने शौक़ से ये खा रहे हैं मैंगो।
सबसे पहले मैंने मैंगो प्यूरी बना ली और बाकी जो थोड़ा सा मैंने मैंगो लेकर उसमें आइसक्रीम डालकर मैं मैंगो शेक बनाती हूँ, तो उसका जो टेस्ट होता है ना बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। आप लोगों के पास भी अगर आइसक्रीम हुआ करे ना, तो मैंगो शेक में आप लोग थोड़ी सी आइसक्रीम डालकर फिर मैंगो शेक बना कर देखना आप। और तो फिर मैंगो शेक से क्या, बनाना शेक भी बनाए या कोई भी शेक बनाए, उसमें आप लोग आइसक्रीम डाल देंगे ना तो उसका टेस्ट और भी इन्हेंस होगा। तो यहाँ पर मैंने मैंगो प्यूरी भी बना ली, मैंगो शेक भी बना लिया, दही लेकर आए थे, दही भी बना ली है और अरबियाँ भी बन के तैयार हो चुकी हैं। अब बारी है बर्तनों की, और बर्तनों के बाद बारी थी रोटी की। रोटी बनाने के बाद दस्तरखान लगा लिया, खाना खा लिया, और अच्छा कुछ लेफ्ट ओवर कल की अंडा कड़ी रखी थी तो वो भी निकाल ली थी मैंने लंच में। तो लंच के बाद हमारे हस्बैंड को क्रेविंग हुई मीठे की, तो उन्होंने कहा कि आइसक्रीम भी खा ली जाए, तो मैंने उन्हीं गिलासों में सर्व कर ली है जो हम कल लेकर आए थे। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को इन गिलासेस में कैसी लगी आइसक्रीम। अब भाई धूप इतनी तेज़ है कि हमारा तो दिल चाहता नहीं है कि हम छत पर जाएं और कपड़े फैला कर आएँ। कपड़े भी परेशान और हम खुद भी परेशान। हम तो भाई नीचे ही फ़ैन में डाल देते हैं और कपड़े बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कुर्रम कुर्रम हमारे कपड़े तो भाई बस यही था मेरा व्लॉग। यहाँ पर आप लोगों ने देखा मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए थे खाने के बाद, और वो जो थे कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं। बस अब कपड़ों को डालकर अलगनी पर, और यहीं पर मैं व्लॉग का एंड करूँगी इस उम्मीद के साथ कि आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।